हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया था, मीनिंग पढ़े थे, उसके बाद उसका यूजेस वगैरह पढ़े थे। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जाने का वक्त आ गया। 6 मेथड्स होता है कोरिलेशन को निकालने का। देखो आप, डिफरेंट मेजर्स ऑफ सिंपल कोरिलेशन: डायग्रामेटिक मेथड, ग्राफिकल मेथड, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड और लीस्ट स्क्वायर मेथड। 6 वैरायटी है। हमें उसमें से कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में क्या है, क्या नहीं है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, ये सब चीजों का चिंता तुम छोड़ दो। ये सब मेरे ऊपर डाल दो। तुम बस सीरियली क्लासेस करते जाओ। मैं हूं इन सब चीजों का हेडेक उठाने के लिए, इन सभी चीजों को सिंप्लीफाई करके तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं, ये जो मेथड्स ऑफ कोरिलेशन है, इसमें हमें 4 मेथड्स को पढ़ना है। 6 दिया है हमारे सिलेबस में, 4 है। कौन कौन सा 4? डायग्रामेटिक मेथड, ग्राफिकल मेथड, कार्ल पियर्सन। इतना अजीब सा नाम क्यों है? ये ऑथर, जिस मेथड जो इस मेथड को इन्वेंट किया था, उस ऑथर का नाम था कार्ल पियर्सन, इसीलिए नाम पड़ गया कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट मेथड। ठीक है। स्पीयरमैन रैंक, इस मेथड को जिसने इन्वेंट किया था उसका नाम था स्पीयरमैन, इसीलिए नाम पड़ गया स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमें ये 4 पढ़ना है। पहला 4: डायग्रामेटिक मेथड, ग्राफिकल मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड, स्पीयरमैन रैंक मेथड। ठीक है। हमें बाकी का जो 2 है, ये हमारे सिलेबस से बाहर है: लीस्ट स्क्वायर मेथड और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। ठीक है, आज हम ये 2 मेथड को पढ़ेंगे। डायग्रामेटिक मेथड, ग्राफिकल मेथड, दोनों छोटा छोटा मेथड है, आसान आसान मेथड। ये 2 बड़ा है, थर्ड एंड फोर्थ वाला। इन दोनों के लिए हम सेपरेट क्लासेस लेंगे। मतलब कार्ल पियर्सन के लिए एक क्लास लगेगा, हमें स्पीयरमैन रैंक के लिए एक क्लास लगेगा। लेकिन आज के क्लास में ये दोनों मेथड हमारा कवर हो जाएगा, डायग्रामेटिक मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। क्लियर है बात? ठीक है, शुरू करें। पहला मेथड कौन सा पढ़ेंगे? डायग्रामेटिक मेथड। हम कोरिलेशन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नाम में लिखा है डायग्रामेटिक मेथड, इसका मतलब हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाकर हम कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। डायग्राम का जो शेप होगा, उस शेप के बेसिस पर हम बताएंगे कि कोरिलेशन होगा, नहीं होगा, 1 होगा, -1 होगा। तुम्हें ये तो पता है ना, कोरिलेशन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, -1 से कम नहीं हो सकता। ये बात तो शायद तुम्हें अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, अच्छे तरीके से पता है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमें डायग्राम बनाना है, और ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम हम बात करेंगे कि कोरिलेशन -1 होगा, 1 होगा, या इस बीच में कोई वैल्यू होगा। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। स्कैटर डायग्राम करेंगे क्या? द स्कैटर डायग्राम ग्राफ्स पेयर द न्यूमेरिकल डेटा विथ 1 वेरिएबल ऑन ईच एक्सिस। डायग्राम तुम बचपन से बनाते आ रहे हो। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, इधर एक वेरिएबल होता है, इधर एक वेरिएबल होता है। दोनों को प्लॉट करके तुम क्या करते हो, सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देते हो और एक लाइन बना देते हो, डायग्राम बन जाता है। ऐसा ही करते आ रहे हो बचपन से, डायग्राम इसी तरीके से बनाते आ रहे हो। हम अभी भी वही तरीका अपनाएंगे, हम इसी तरीके से डायग्राम बनाएंगे। दोनों एक्सिस में एक एक वेरिएबल ले लेंगे और उसके बेसिस पर हम डायग्राम बनाएंगे। टू लुक फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन देम इफ द वेरिएबल आर कोरिलेटेड। अगर दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन होगा, द पॉइंट विल फॉल अलोंग अ लाइन और कर्व। सारा पॉइंट एक लाइन में या एक कर्व में आएगा। अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा तो सभी पॉइंट्स या तो एक लाइन के ऊपर या तो एक कर्व जैसा सरफेस के ऊपर आएगा। द बेटर द कोरिलेशन, टाइटर द पॉइंट्स विल हग द लाइन। देखो,
आवर्स ऑफ स्टडी और मार्क्स। मैं इधर स्टडी बना देता हूं, इधर मार्क्स लिख देता हूं। मुझे बताओ, 0 घंटा पढ़ाई करोगे तो मार्क्स भी 0 आएगा, 1 घंटा पढ़ाई करोगे तो मार्क्स मान लो 15 आएगा, 2 घंटा पढ़ोगे तो मार्क्स, 3 घंटा पढ़ोगे तो मार्क्स। तो मैं क्या किया, सभी पॉइंट्स को बनाना शुरू किया। इस पॉइंट का मतलब क्या है, सॉरी ये पॉइंट का मतलब 2 घंटा पढ़ाई करने से 30 मार्क आएगा, 3 घंटा पढ़ाई करने से 45 मार्क आएगा। सभी पॉइंट्स को जब मैं करके एक डायग्राम बनाया तो क्या आया, स्ट्रेट लाइन आया। समझ रहे हो? अगर पॉइंट्स एक लाइन पर फॉल कर रहा है इसका मतलब दोनों के बीच में कोरिलेशन है। अगर पॉइंट लाइन में फॉल नहीं कर रहा है इसका मतलब कोरिलेशन नहीं है। तो कोरिलेशन अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो कोरिलेशन होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा तो कोरिलेशन भी नहीं होगा। The better the correlation, tighter will the probable hug. It is very much useful to identify the potential root cause of the problem, cause and effect of brainstorming and the preparation of control chart. Autocorrelation. Under this method, ध्यान देना, the scattered diagram is drawn on the basis of corresponding values of any two variable. हम कोई भी दो चीज को लेंगे, एक को x एक्सिस में, एक को y एक्सिस में, और सभी पॉइंट को हम प्लॉट करेंगे। पॉइंट को प्लॉट करने के बाद हम कोशिश करेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनाने का। अगर एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है इसका मतलब दोनों कोरिलेट है, या एक कर्व बन जाता है, एक डायग्राम बन जाता है तो वो कोरिलेटेड है। अगर एक डायग्राम नहीं बनता है, मान लो पॉइंट्स ऐसा 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 अलग अलग आया, ना एक लाइन बनेगा, ना कर्व बनेगा, ना कुछ बनेगा, तो इस केस में देयर इज नो कोरिलेशन। क्लियर है बात? ठीक है। द वैल्यूज ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड दोज ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। For each of the pair of values of the variable, a dot is plotted on the graph paper. The dots so plotted on the graph paper give an indication of the direction of the diagram. हम सारा डॉट को प्लॉट करेंगे। एक मान लो यहां आया, एक यहां आया, एक यहां आया, एक यहां आया, एक यहां आया। ये देखो ध्यान से, अगर मैं इसको सभी को ज्वाइन कर दूं तो नीचे से ऊपर जा रहा है डायग्राम। अगर डायग्राम नीचे से ऊपर जा रहा है इसका मतलब देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर डायग्राम नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर मैं इस तरीके से आया और मैं इसको ज्वाइन किया तो डायग्राम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव कोरिलेशन। बात समझ में आया? अगर ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, ऊपर से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव कोरिलेशन। क्लियर है? अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो कोरिलेशन क्या आएगा, +1। स्ट्रेट लाइन नीचे से ऊपर जा रहा है तो कोरिलेशन क्या आएगा, +1। अगर स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे आ रहा है तो कोरिलेशन क्या आएगा, -1। देखो ऊपर से नीचे आ रहा है तो नेगेटिव होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो 1 होगा। नीचे से ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, स्ट्रेट लाइन है तो 1 होगा। तो +1 कब होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन डायग्राम नीचे से ऊपर जाता है। -1 कब होता है, जब एक स्ट्रेट लाइन डायग्राम ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, पढ़ो अब। If the diagram appears to be upward from left bottom to right top, it indicates a sign of positive correlation. वहीं पर अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग हुआ तो नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ द डायग्राम डज नॉट शो एनी डायरेक्शन, अगर कोई डायरेक्शन ये शो नहीं करता है आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, इट इंडिकेट एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। अगर अपवर्ड भी नहीं बन रहा है, डाउनवर्ड भी नहीं बन रहा है, रैंडमली पॉइंट्स आ रहा है, ये रैंडम पॉइंट्स है, तो इसमें तो कोई कोरिलेशन ही नहीं है, ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, तो इस केस में देयर इज नो कोरिलेशन। क्लियर है बात? अगर स्ट्रेट लाइन है, फर्दर इफ डायग्राम अपीयर्स विद अ स्ट्रेट लाइन ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन, इट इंडिकेट्स अ साइन ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, मतलब +1। और अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है तो क्या आएगा, -1। क्लियर है बात? ठीक है, यस सर। तो हम डायग्राम को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा कोरिलेशन होगा। तुम बताओ तो कौन सा होगा, तुम बताना हाँ कौन सा होगा। स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग, सर +1, वेरी गुड। सर -1, सर नो कोरिलेशन, मतलब 0।
क्लियर है बात? ठीक है, मेरे हिसाब से अब बताओ ये डायग्राम को क्या तुम बना सकते हो? यस सर, हम बना सकते हैं। हम बनाकर बता सकते हैं कि क्या होगा कोरिलेशन, क्या नहीं होगा। चलो बनाते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे और बताएंगे कौन सा कोरिलेशन आने वाला है। ये एक्स है, ये वाई है। एक्स अगर 10 हुआ तो वाई कितना होगा? 5। एक्स 20 हुआ तो वाई कितना होगा? 10। मतलब पहला पॉइंट यहां, दूसरा यहां। क्या इसी तरीके से चल रहा है? यस सर, इसी तरीके से चलता आ रहा है। 30, 40, 50, 60, 15, 20, 30 ये तो सभी को जब तुम ड्रॉ करोगे एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब रिलेशनशिप क्या आएगा? +1। क्लियर है? तो कोरिलेशन क्या हो गया? +1। समझ में आ गया? इस तरीके से कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है? ग्राफिकल मेथड। फिर से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफिक मेथड फिर से, अब की बार ग्राफ बनाने का तरीका अलग रहेगा। सब कुछ सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ग्राफ बनाने का तरीका अलग है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर पढ़ेंगे। यहां पर तुम्हें एक डेटा दिया है, ईयर दिया, इनकम दिया, एक्सपेंडिचर दिया है। हम अब क्या करेंगे? दो ठो लाइन बनाएंगे, ईयर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, 2003 में इनकम कितना था? मैं मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 ये बनाता हूं। ठीक है, अब मुझे बताना पॉइंट। ग्रीन वाला रिप्रेजेंट करता है इसको और येलो रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्रीन वाला बनाता हूं। 2003 में इनकम था 6, 2003 में इनकम था 6, 2004 में इनकम था 5, 2004 में इनकम हो गया 5, 2005 में इनकम हो गया 4, 2005 में इनकम हो गया 4, 2006 में इनकम हो गया फिर से 5, फिर से 5, 2007 में इनकम हो गया 7, 2007 में इनकम हो गया 7। अच्छा, ग्रीन लेना है ना। 2008 में इनकम हो गया 10, 2008 में इनकम हो गया 10, 2009 में इनकम हो गया, 2009 में इनकम हो गया हमारा 9, 2009 में इनकम हो गया 9। अच्छा, इसको और एक्सटेंड कर देते हैं, 10, 11, 12, 10, 11, 12। 2010 में इनकम कितना हो गया? 7, 2010 में इनकम हो गया 7, 7 बोलने से यहाँ पर। तो डायग्राम अगर तुम देखोगे इस तरीके से आ रहा है कुछ। ठीक है, वहीं पर अगर मैं एक्सपेंडिचर को बनाऊं येलो कलर से, 2003 में 2, 2003 में 2, 2004 में 3, 2005 में 6, 5 में 6, 2007 में 4, 2006 का छोड़ दिया, 6 में 5, 6 में 5, 2007 में 4, 4। तो डायग्राम अगर मैं देखूं 2008 में 3, 2009 में 5। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से आ रहा है। बेसिकली जो देखने को मिल रहा है कुछ ऑपोजिट मिल रहा है, एक बढ़ा हुआ है तो दूसरा कम है। देखो, ये ज्यादा था तो ये कम था, ये ज्यादा हुआ तो ये कम हो गया, यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए। ये कम है तो ये ज्यादा है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में क्या है? ऑपोजिट रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, बोथ है वह नेगेटिव रिलेशन। अच्छा, दोनों का डायग्राम कुछ अगर ऐसा आता तो एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है ये भी बढ़ते जा रहा है, तो दोनों में क्या रिलेशन आता? +1। अगर ऐसा आता तो एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, या ऐसा आता एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, ये इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है, तो दोनों में क्या आता? माइनस। क्लियर है बात? तो इस तरीके से यहां पर हम दो डायग्राम को आपस में कंपेयर करके बना रहे हैं, और इसके पहले वाले मेथड में एक डायग्राम का शेप के बेसिस पर हम कोरिलेशन निकाल रहे थे। दोनों ओवरऑल सेम मेथड है, थोड़ा थोड़ा अलग है। अंडर दिस मेथड
Graph are drawn for each of the variable under study. Such graph can be drawn either on the neutral scale or on a semi-logarithmic scale, depending upon the size and magnitude of the data. If the size of the magnitude of the data appears to be very big, the semi-logarithmic make are used. Further, if the maximum value of the variable are much above zero, a false line is used. ये तो छोड़ो, अभी हमारे काम का नहीं है, baseline false लेते हैं. The different graphs are so drawn, it move in the same direction, indicate a possible correlation between variable. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन हो सकता है. अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, तो दोनों के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन. क्लियर है बात? मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है. यहां तक का दो मेथड हम पढ़े, दोनों मेथड के बेसिस पर तुम कोरिलेशन निकाल सकते हो एग्जाम में. क्लियर है? बाकी के दो मेथड्स में नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करवाऊं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू.